जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है एंड मैं मंत्र जाप से चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे पहले वाले सत्संग में मैंने शेयर किया हुआ है कि माय हस्बैंड हैज़ नॉट बिन वेरी वेल। उनको लो शुगर का इशू है एंड हम अभी अभी अक्टूबर में ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बट हमारा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम हर वीकेंड को आश्रम जाते हैं, लंगर लेते हैं, दरबार में बैठते हैं। तो हमारी ऐसी इच्छा थी मेरे और मेरे अंकल जी की कि हम सेवा में अपना नाम दें एंड मतलब वी आर क्वाइट यंग, तो हमको ऐसा सब इसके पहले हमको ऐसे कभी इच्छा जागृत नहीं हुई थी। बट सडनली वन डे जब हम आश्रम से निकल रहे थे, बोथ ऑफ अस सेट टुगेदर कि अपन सेवा के लिए अप्लाई करते हैं एंड हमने सेवा के लिए अप्लाई किया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि हम आपकी सेवा के लायक है, तो आप ये हमारी सेवा कबूल करिए एंड लेट अस प्रोसीड विद इट। एंड वेरी वेरी क्विकली हमको आश्रम से कॉल आ गया ओरिएंटेशन के लिए एंड हम सेवा में भी लग गए। एंड और जब हमको ये सेवा का कॉल आया तो मैंने तो लिखवाया हुआ था कि मेरे अंकल जी सिर्फ बैठ कर सेवा कर सकते हैं और वट एवर हिज हेल्थ इश्यूज़ वर एंड खुद के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया था। बट सरप्राइजिंगली इनफ उनको सेवा आई सुबह से शाम तक की, मतलब फुल डे, मॉर्निंग 9:30 से लेकर 7 एंड मुझे कॉल आया फॉर 3:30 to 7। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप उनसे बोल दो सेवादार अंकल से कि आप नहीं कर सकते हो इतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। बट मेरे अंकल जी का फेथ गुरुजी में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने कहा कि अगर ये गुरुजी का कॉलिंग है एंड अगर वो मेरे से ऐसी सेवा करवाना चाह रहे हैं तो वो खुद ही मुझे एनर्जी दे देंगे कि मैं ये कर पाऊँ। एंड वो उस दिन सुबह गए आश्रम, उन्होंने आश्रम में सारे टाइप की सेवाएं करी, जितनी चीज़ें मैंने लाइफ में नहीं सोची थी कि मेरे अंकल जी करेंगे। उन्होंने फ्लोर भी साफ़ किया है, उन्होंने बर्तन भी धोए हैं, उन्होंने डस्टिंग भी करी है, उन्होंने गेट भी साफ़ किया है। तो व्हेन आई गॉट देयर एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें की है, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ सेवा ही डिड। ही सेड कि मेरे में अलग ही एनर्जी आ गई, गुरुजी ने सब करवा दिया। एंड उसी दिन सुबह सुबह उनको गुरुजी के रूम में भोग लगाने का मौका भी मिला, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ही सेड द होल फीलिंग वॉज डिवाइन एंड दैट गॉट हिम टू नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी। वो पूरी श्रद्धा और पूरे एनर्जी के साथ पूरा दिन उन्होंने सेवा करी। सेकेंड हाफ में ही चेंज्ड एंड ऑब्वियसली उनको कोई सिटिंग वाली सेवा दी, बट फर्स्ट हाफ में गुरुजी ने इनसे बराबर काम करवाया है, वैसे वैसे काम जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। सो शुक्राना गुरुजी, सही में आप में कोई तो पावर है, कोई तो दिव्य शक्ति है जो हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। कमिंग टू मी, मैंने जब सेवा में अप्लाई किया उसके थोड़े टाइम पहले एक आंटी ने हमसे लिफ्ट ली थी फ्रॉम द आश्रम टू द मेन रोड एंड मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो आंटी ने मुझे बताया मैं सेवादार हूँ। आई सेड आप क्या सेवा करते हो आंटी? तो शी हैड टोल्ड मी कि मैं वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। एंड तब आई फेल्ट अ लिटिल वियर्ड, बट कुछ तो ना मेरे अंदर इंस्टिंक्टिवली किक हो रहा था। एंड फिर जब मैंने सेवा के लिए अप्लाई की तो मेरा इंस्टिंक्ट अंदर से बोल रहा था कि इस बार गुरुजी तेरे से ऐसी सेवा कराएंगे जो तेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वॉशरूम साफ़ करना तो मैंने कभी करा ही नहीं है। आई हैव नेवर डन इट। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मैं करती थी ये,
बट वो सिर्फ खुद का वॉशरूम होता था, और वो एक बार क्लीन करके मैं आई थिंक 100 बार अपनी मम्मी के साथ मतलब क्रिप कर लेती थी फ़ोन पे कि मम्मी काश मैं घर पे होती, ये सब नहीं करना पड़ता एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं सोच रही थी या मुझे गुरुजी वॉशरूम की सेवा देने वाले हैं या मुझे गुरुजी किचन की सेवा देंगे। मतलब आई डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट लाइक एंटरिंग द किचन। आई हैव बिन मैरिड फॉर 12 years। मैं सिर्फ अपनी डॉटर के लिए कुकिंग करनी हो तब जाती हूँ। व्हेन शी वॉज रियली लिटिल, तब फर्स्ट 6 months आई यूज टू मेक फॉर हर। बाकी आई रियली डोंट लाइक एंटरिंग द किचन। तो ये मेरा इंस्टिंक्ट था। और जब मुझे सेवा के लिए कॉल आया तो वो आंटी बोली, बेटा आपको वॉशरूम क्लीन करना है। एंड आई सेड, जय गुरुजी, माई इंस्टिंक्ट वॉज सो राइट। बट आई थिंक गुरुजी मुझसे ये करवाना चाह रहे हैं, शायद कोई मेरे ही कर्म होंगे जो ये वॉशरूम क्लीन करने के द्वारा कटेंगे। एंड द फर्स्ट डे दैट आई वेंट फॉर सेवा, आई थॉट शायद मुझे I will not get that good feeling, like I'll feel really dirty and disgusted cleaning the washrooms and everything. लेकिन संगत जी, I did everything from the commode to the floor to the basin, everything. बिल्कुल कोई भी खराब टाइप का थॉट नहीं आया। जय गुरुजी करते हुए सारी मेरी पूरी सेवा अच्छे से लग गई। इनफैक्ट ऑन माई फर्स्ट डे ओनली मुझे भी ये मौका मिला कि मैं गुरुजी के दरबार में भोग लगाऊं। इट वाज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे। और उस दिन जब मैं और मेरे अंकल जी निकल रहे थे तो सेवादार अंकल ने मुझे बुलाया और बोला, आंटी ये थोड़ी सी और सेवा कर लीजिए आप, और वो जो एंड में बचा हुआ है वो आप घर ले जाइए एज गुरुजीज़ ब्लेसिंग। तो मुझे बेसिकली गुरुजी के डेकोरेशन में से कोई जो एक फ्लावर गार्लन थी उसकी ब्लेसिंग्स मिली, जो मैं घर ले आई। एंड आई कांट टेल यू, आई फील इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन डेज ऑफ माई लाइफ। उस दिन गुरुजी ने हमको ये भी दिखा दिया कि उनमें ऐसी पावर है जो हमको पूरा दिन काम करवाया, बट हमने उफ तक नहीं करी। पूरी सेवा पूरे मन से हंसते हंसते करी। एंड मी एंड माई हस्बैंड बोथ लुक फॉरवर्ड कि कब हफ्ते का वो दिन आए जब हमारी सेवा हो। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने अपने बच्चों को ये अवसर दिया कि हम आपकी सेवा कर सके, संगत की सेवा कर सके। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक वो नहीं मिलता, तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होता है। लेकिन अच्छा वही होता है जो भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है। संगत जी, हम बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि हमें भगवान ने वो नहीं दिया जो हम चाहते हैं। लेकिन संगत जी, अच्छा वही होता है जो भगवान जी हमारे लिए करते हैं, वो नहीं कि जो हम अपने लिए सोचते हैं। इसलिए हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की रज़ा में ही रहना चाहिए। तो ऐसा ही था आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही डिवाइन सत्संग था आंटी जी का। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना होगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।